लेकिन सबसे पहले बात करें तो क्या आएगा, क्या आएगा अपना सर। मोबाइल 20,000 का है, पानी में डाल दिया, कुछ काम का फिर नहीं। उसका लीवर भी काम कर रहा है, हार्ट भी काम कर रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन दिमाग गया, सॉफ्टवेयर गया। तो हमारी बॉडी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हमारा सर है ना। और हेड के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेलमेट। देखो आप सबने सही तरह से हेलमेट पहना है। अभी हेलमेट पहनने में भी एक टेक्निक होता है। अगर आप हेलमेट पहनोगे, आप हेलमेट देखोगे ना, तो आगे जो होता है क्या होता है, पिक होता है। ऊपर से कोई भी केमिकल गिरेगा तो हमारी आँख में नहीं जाएगा। दूसरा देखो, इधर थोड़ा सा डिज़ाइन ऐसे होता है कि जो भी केमिकल गिरा आराम से इधर से आगे निकल जाएगा, सही है ना। अंदर ये क्या होता है, ये आपको ग्रिप होता है, इनर हार्नेस होता है। इसका काम क्या है कि अगर कोई भी ऊपर से कोई भी घुस जाता है, अंदर कोई ऑब्जेक्ट घुस जाएगा तो हमारे हेड को टच नहीं करेगा। वो बीच में 1-1.5 इंच की गैप रहती है, सही है ना। इसीलिए आप हेलमेट को देख रहे हैं, अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग हो या अंदर वाला टूटा हुआ हो या चेन स्ट्रिप टूटा हुआ हो तो हेलमेट को रिप्लेस कर देने का, सही है। ये स्वेट ग्लैंड होता है, पसीना ज़्यादा आता है तो इसके अंदर अपने को थोड़ा सा ज़्यादा काम कर सकते हैं, इसके अंदर सोच लेता है। तो अभी हेलमेट पहनने का सही तरीका क्या है, हेलमेट पहनने का और क्या लगाने का, चेन स्ट्रिप, ये पट्टी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप हाइट पे काम कर रहे हो, नीचे देखोगे आपका हेलमेट नीचे गिर जाएगा, ऊपर देखोगे हेलमेट नीचे गिर जाएगा। और काफ़ी एक्सीडेंटों में क्या होता है कि बंदे ने हेलमेट पहना होता है लेकिन चेन स्ट्रिप नहीं लगाया होता है। तो जैसे ही बंदा गिरा, बंदे से पहले कौन सा क्या गिर जाएगा, उसका हेलमेट। मतलब क्या है फिर पहनने का, सही है ना। तो ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हेलमेट के बाद नीचे अगर आते तो दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी में, आंखें। आंखें के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, गोगल्स पहनते हैं, सही है ना। अब जब भी काम में हो तो गोगल्स पहनने का, कुछ भी उड़ के आपकी आँख में नहीं आ सकता है। अगर कोई बंदा वेल्डिंग कर रहा है तो वेल्डिंग के गोगल्स या फेस शील्ड पहनना है, उससे आपकी आँख को प्रोटेक्शन पूरा मिलेगा। उसके बाद क्या आता है, नीचे आगे तो हाथ आते हैं। हाथ से पहले अगर बात करें तो हमारा नाक आएगा, है ना, लंग्स आएंगे। यहाँ से हम जो भी श्वास लेते हैं वो कहाँ से जाते हैं, अपने नाक से जाते हैं। देखो अगर बाहर से आपको गर्मी लग रही है तो अपने को पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे को गर्मी लग रही है, लेकिन कोई टॉक्सिक गैस अगर लीक हो गया है, नाक में घुस गया, लंग में आ गया, तो परमानेंट आपको डैमेज कर सकता है। इसलिए कहीं पे भी अगर कन्फाइंड स्पेस में जाना है तो पहले चेक कर लेना कि वहाँ पे कोई टॉक्सिक गैस नहीं है। उसके बाद क्या आते हैं, हमारे हाथ आते हैं। तो हाथ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैंड ग्लोव्स। सबसे बढ़िया हैंड ग्लोव्स कौन सा, चलो बताओ मेरे को। सबसे बढ़िया हैंड ग्लोव्स काम के ऊपर प्रोवाइड रहता है, सही है, काम के ऊपर, हाँ सारे हैंड ग्लोव्स काम के हैं, लेकिन आप कौन सा काम कर रहे हो उसके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा हैंड ग्लोव्स आपको यूज़ करना है। अगर वेल्डिंग कर रहे हो तो वेल्डिंग के लिए हैंड ग्लोव्स यूज़ करना है, सही है। आप नॉर्मल अगर कुछ मैकेनिकल का काम कर रहे हो तो उसके लिए कॉटन हैंड ग्लोव्स यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो जैसा काम है वैसा अपने को हैंड ग्लोव्स यूज़ करना है। अगर एसिड के साथ काम करना है तो पीवीसी हैंड ग्लोव्स यूज़ करना है। इसलिए कोई भी हैंड ग्लोव्स हर काम में काम नहीं आ सकता है। आपको अपना जो हज़ार्ड है उसके हिसाब से अपने को यूज़ करना है। उसके बाद बॉडी में क्या आएगा, हमारा पूरा बॉडी इंपॉर्टेंट है। आप कवरऑल पहन सकते हो, अगर कोई एसिड के साथ काम करना है तो पीवीसी शूट पहनना है, ठीक है। नीचे जाएंगे तो और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सेफ्टी शूज़। सेफ्टी शूज़ किसको बोलते हैं, टो में प्लेट आता है, चलो बढ़िया। और क्या आता है, सेफ्टी शूज़ किसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या सब लोहे का प्लेट आता है ना सर, हाँ सेफ्टी रहता है ना, सेफ्टी रहता है, कोई भी टकराने से उंगली को कुछ नुकसान नहीं होगा, सही ना। इधर ये ऊपर से कोई भी चीज गिरी इसके ऊपर में तो अपने उंगलियों को नुकसान ना करे। ओके, देखो सेफ्टी शूज़ आप सबको पता है क्या होता है सेफ्टी शूज़। सेफ्टी शूज़ का मतलब सेफ्टी शूज़ ही होता है। उसका दिखावा अगर सेफ्टी शूज़ जैसा है तो
नहीं चलेगा, सही है ना। आगे टो कैप आता है, उसके ऊपर कोई भी हैवी लोड गिरेगा तो अपनी उंगलियों को नुकसान नहीं होगा, सही है। नीचे ग्रिप आएगी, आप जल्दी से स्लिप नहीं होंगे, ठीक है। नीचे का जो सोल होता है वो इंसुलेशन होता है उसका, आपने अगर कभी वायर पे गलती से भी पैर रख दिया तो आपको करंट नहीं लगेगा, है ना। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं सेफ्टी शूज़ के, बहुत सारे हैं। लेकिन काफ़ी वर्कर्स क्या बोलते हैं, सर सेफ्टी शूज़ जैसा ही है मैं, वो कोई फैशन पहन के भी, हाँ, है ना, तो वो नहीं चलेगा। सेफ्टी शूज़ मतलब कि सेफ्टी शूज़। तो आपको सारे पीपीज़ का पता चल गया कि पीपीज़ क्यों हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा बॉडी उतना क्यों इम्पोर्टेंट है।